उत्तर भारत के जम्मू में त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा मां भगवती का एक पावन धाम मां वैष्णो देवी, जहां आदि शक्ति मां वैष्णो देवी एक प्राचीन गुफा में विराजती है, जहां भक्तों को इस गुफा में 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। परंतु मां वैष्णो देवी की गुफा में मौजूद यह 3 पिंडियां मां वैष्णो देवी की नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता कालिका के रूप है। मां वैष्णो देवी के वास्तविक दर्शन इस वीडियो में हम आपको कराएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में लिखिए जय माता दी। करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि शक्ति के इस खूबसूरत मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कटरा से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है। शेरों वाली माता के जयकारों के साथ लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सुविधा की गई है। यात्रा का हर पड़ाव भक्ति से भरा है। बाणगंगा, जहां माना जाता है कि मां ने अपने धनुष से गंगा को जमीन से निकाला था। इस मार्ग का दूसरा प्रमुख मंदिर अर्धकुंवारी मंदिर है, जिसके दर्शन अधिकांश भक्त वापस लौटते समय करते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ जगह जगह पर गर्म और ठंडा पानी और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जहाँ भक्त इस लंबी यात्रा के दौरान कुछ क्षण विश्राम और भोजन कर सके। लगभग 6 घंटे के लंबे सफर के बाद भक्तों को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे देखने से ही सारी थकान दूर हो जाती है। मां वैष्णो देवी का भवन। यही वह स्थान है जिसके दर्शन मात्र हेतु भक्तों ने यह कठिन यात्रा की है। यही वह स्थान है जहां एक गुफा में माता वैष्णो देवी विराजमान है। मंदिर में यात्रियों के लिए स्काई वॉक बनाया गया है। इसे भीड़ नियंत्रण और माता के सभी स्वरूपों को दर्शाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद भक्तों को माता की गुफा पर बने द्वार के दर्शन होते हैं। इस गुफा में माता वैष्णो देवी की वास्तव में कोई भी मूर्ति नहीं है। माता यहाँ पर अदृश्य रूप में निवास करती है। ऐसा मानना है कि माता के इस गुफा में जिन 3 पिंडियों के हम सभी दर्शन करते हैं, वह माता वैष्णो देवी की नहीं, बल्कि माँ सरस्वती, माता कालिका और माता लक्ष्मी है। इन 3 पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी के दर्शन माना जाता है। माता के अदृश्य रूप को परम भक्तों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। माता के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है। सभी यात्री माता के दर्शन के बाद भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब तक माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक माता के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों, इन्हीं कटरा की पहाड़ी पर अर्धकुंवारी नामक स्थान है, जहां माता का एक मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से आप गर्भर्जुन गुफा के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि मां वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर हुआ था। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा कहा जाता था। जब त्रिकुटा को यह बात पता चली कि स्वयं भगवान विष्णु ने ही श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो त्रिकुटा भगवान श्री राम को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे तपस्या करने लगी। इधर रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया,
जिनकी खोज में प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर उनकी त्रिकुटा से भेंट हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को अपनी पूरी बात बताई, पर श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, इसलिए मैं इस जन्म में आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भगवान राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह अवश्य करेंगे। तब तक संकट मोचन हनुमान जी आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेंगे। इसके बाद माता वैष्णो देवी भगवान राम की आज्ञा के अनुसार भारत के उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची और ध्यान में लीन हो गई। लेकिन इससे जुड़ी एक और कथा है कि जब वह त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तब राक्षस भैरवनाथ ने उन्हें जाते हुए देख लिया था। त्रिकुटा काफी सुंदर थी। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उन पर मोहित हो गए और उनको पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन माता ने एक गुफा में प्रवेश कर लिया, जहां उन्होंने 9 माह तक भैरवनाथ से छुपकर तपस्या की। लेकिन एक दिन अचानक भैरवनाथ वहां पर आ धमके। भैरवनाथ को आगे बढ़ता देख माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से निकल गई। यही गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी और भैरवनाथ का युद्ध हुआ, लेकिन भैरवनाथ का वर स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा के हाथों लिखा था और हनुमान जी तो चिरंजीवी है। इस कारण इस युद्ध में ना कोई हारता और ना ही कोई जीतता। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। वह जानता था कि उनको मोक्ष तभी मिलेगा तब माता के हाथों उसका वध होगा। तब माता ने न केवल भैरव बाबा को वरदान दिया, बल्कि वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, तब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कहते हैं माता वैष्णवी आज भी इस गुफा में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में विराजमान है तथा अपने यहाँ पर आने वाले भक्तों को माता कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती है। दोस्तों, इस भवन के निर्माण के और माता की गुफा की खोज के पीछे पंडित श्रीधर से जुड़ी एक कथा है, जिसके अनुसार मां भगवती ने अपने परम भक्त श्रीधर को एक बालिका के रूप में दर्शन दिए और उनका भंडारा सफल कराया। बाद में स्वप्न में माता ने उन्हें दर्शन देकर इस गुफा के बारे में बताया, जिसके बाद से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और तभी से लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे। समय बदल गया पर माँ का धाम आज भी उतना ही जीवंत है। आधुनिक सुविधाओं ने यात्रा को और अधिक सहज बना दिया है, लेकिन आस्था वही है जो सदियों से अनवरत चली आ रही है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू के कटरा में आना होगा। कटरा एक नगर है जहाँ के लिए कई बड़े शहरों से ट्रेन और बस सुविधाएं उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय माता दी।